हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं दोबारा आ चुकी हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी। जो ये वाला चैप्टर है, 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। गाइस, मैं इसको सिर्फ अभी ऊपर से सिंपल इसके जो मेन पॉइंट है वो समझा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो नेक्स्ट वीडियो मैं बिल्कुल नोट्स के साथ बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ सिंपल समझा रही हूँ ऊपर का। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या पूछेंगे, देखो ये है भारत का जो इतिहास है, सबसे पहले किसने लिखा था? अंग्रेजों ने लिखा था। भारत के इतिहास को सबसे पहले अंग्रेजों ने लिखा था 19वीं सदी में, ठीक है ना। किसने लिखा था? अंग्रेजों ने लिखा था, 19वीं सदी में लिखा था, ठीक है। दूसरा है भारत का इतिहास। जो भारत का इतिहास है 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है ब्रिटिश, ठीक है। इन 3 भागों में बांटा गया है। हिंदू मतलब प्राचीन काल के लोग, ठीक है, जो प्राचीन काल के लोग हुआ करते थे। मुस्लिम यानी जब मुगल आए थे, और ब्रिटिश जब अंग्रेज आए थे। ये 3 थे, ठीक है। और अगला है हिंदुस्तान शब्द। जो हिंदुस्तान शब्द है, जो 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इसका प्रयोग किया था। मतलब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था, ठीक है। और अगला है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ है पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाके, ठीक है। यह है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ। और मुगल अपने साम्राज्य क्षेत्र के लिए जो हिंदुस्तान शब्द था ना, उसका प्रयोग करते थे। जो मुगल जो थे वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे अपने क्षेत्र के लिए, अपने साम्राज्य के लिए। अगला है मध्यकाल। जो मध्यकाल में लिखित सामग्री की जो संख्या थी वो बढ़ गई। जो मध्यकाल में था ना, मध्यकाल में जो लिखित सामग्री थी उनकी संख्याएं जो थी ना, संख्याएं बढ़ गई, ठीक है ना। अगला है अरबी और फारसी लिपि। तो 2 प्रकार की थी। जो अरबी थी और फारसी थी लिपि थी, वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? पहली थी नस्तलिक लिपि, ठीक है, और दूसरी थी सिकिस्त लिपि, ठीक है ना। जो नस्तलिक लिपि थी ना, वो बाईं ओर से लिखी जाती थी। कहाँ से लिखी जाती थी? बाईं ओर से। और जो सिकिस्त लिपि थी वो दाईं ओर से लिखी जाती थी, ठीक है। और फिर अगला है 1700 और 1750 ईस्वी के बीच। जो 1700 है और 1750 ईस्वी के बीच जो नई प्रौद्योगिकी का दर्शन हुआ, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि सिंचाई में रहड़, कताई में चरखा, और युद्ध में बारूद का हथियार, ठीक है ना। और नई तरह के खान पान, ठीक है, जैसे कि आलू, मक्का आदि, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आलू और मक्का है ना, वो हमारे देश की फसलें नहीं है, वो अलग देश से आई है। आलू और मक्का हमारे देश की फसल नहीं है, ठीक है। अगला है ना, वो है कुरान शरीफ। जो कुरान शरीफ था ना, वो 7वीं सदी में व्यापारिक और अब्बासियों द्वारा पहली बार भारत में आया था। जो कुरान शरीफ था पहली बार 7वीं सदी में अब्बासियों द्वारा पहली बार आया था भारत में। और अब्बासी वो लोग हुआ करते हैं जो बाहर देश से हमारे देश में आकर बसे हैं, ठीक है। और मुसलमान, ठीक है, मुसलमान को हम 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो शिया, एक सुन्नी, ठीक है। जो शिया लोग हुआ करते थे वो पैगंबर साहब के जो दामाद थे हजरत अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे, ठीक है। और दूसरे हैं सुन्नी। सुन्नी जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, ठीक है ना। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामी न्याय सिद्धांत, इस्लामिक रूल्स, ठीक है। भारत में 2 तरह के रूल थे, ठीक है ना, 2 तरह का, एक तो था हनफी और एक था साफी। तो गाइस, यही था इस चैप्टर में। मैंने क्लास 7 का आपको चैप्टर के बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है ना। और बहुत इजी तरीके से आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, और बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो में फुल नोट्स के साथ बनाऊंगी, फुल प्रॉपर नोट्स। थैंक यू।